पेपर खरीदना कतई उचित नहीं है, लेकिन जब मजबूरी किसी की आती है, जब मजबूरी से पेपर सरकार के बार बार आउट हो रहे हैं। पेपर खरीदना तो गुनाह है, ठीक है नहीं, और पेपर आउट करना, पेपर बाहर आना वो गुनाह नहीं है। ये गुनाह बार बार क्यों होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। जहाँ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पेपर लीक की लड़की के शिक्षक पिता ने रीट भर्ती परीक्षा में पेपर आउट मामले में पूरी पोल खोल दी है। जो खुद एक शिक्षक हैं, उन्होंने कहा है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जब सब्जी के ठेले पर सब्जियां मिलेगी तो सब्जियां लोग लेकर ही जाएंगे। तो पेपर खुलेआम बिक रहा था, तो लड़की पेपर नहीं लेगी तो क्या करेगी? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एक लड़की जो पिछले दिनों उदयपुर बस में पकड़ी गई थी। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में एक बस में पिछले दिनों 49 से ज्यादा अभ्यर्थी नकल करते हुए बस में सॉल्व करते हुए पेपर पाए गए थे। उसी में एक लड़की थी जिनके पिता अब शिक्षक हैं। उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए ये रिपोर्ट। साथ ही पेपर लीक की लड़की के शिक्षक पिता को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखिए ये रिपोर्ट। पेपर खरीदना कतई उचित नहीं है, लेकिन जब मजबूरी किसी की आती है, जब मजबूरी से पेपर सरकार के बार बार आउट हो रहे हैं। पेपर खरीदना तो गुनाह है, ठीक है नहीं, और पेपर आउट करना, पेपर बाहर आना वो गुनाह नहीं है। ये गुनाह बार बार क्यों होता है? इस बार चलो गुनाह हमारा है, हमने स्वीकार करते हैं कि हमारी गलती हुई, चाहे किसी वे में हुई हो। एक मेरे पड़ोस का बच्चा बाहर मजदूरी करता है, पैसे कमाता है, पैसे दे करके टीचर लग जाता है या कोई अधिकारी कर्मचारी लग जाता है। दूसरा बच्चा रात दिन तैयारी करता है, मेहनत करता है। मेरी बच्ची जयपुर के अंदर स्प्रिंग बोर्ड के अंदर RS की तैयारी करती है, 3-3 साल से तैयारी करती है। एक परीक्षा दिया, नंबर नहीं आया, दूसरे आ गया। पड़ोसी का बच्चा था, वहाँ काम कर रहा था रेलिंग का, वो सेलेक्ट हो गया। कहाँ से वह सेलेक्ट? पेपर मिल गया। जब पेपर आएगा, पेपर बाजार में बिकेगा, मैंने ठोकर खाई, मैं नहीं लूंगा, मैंने पहले भी नहीं लिया, बाद में भी आगे नहीं लिया, देखा अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। और जब एक बच्चा पास का बिना पढ़े लग रहा है और पढ़ाई करने वाला बच्चा जब नहीं लगता है, तब वो क्या सोचता है कि उसके बाप ने पैसे दिए, वो बच्चा लग गया। मेरा बाप कंजूस था, मेरे बाप ने पैसे नहीं दिए, मेरा बाप पैसा देता तो मुझे भी पेपर मिलता। मेरा बच्चा होपलेस कितना होता है। एक मेहनत करने वाला बच्चा नहीं लगता है। 1992 से पेपर आउट हो रहे हैं, सुन रहे हैं। 1992 से हम पढ़ते थे, तब से सुन रहे हैं कि ये उस समय के उसकी जगह बैठ कर पेपर बंद हो ही नहीं रहे। तो उसका कोई समाधान होगा कि नहीं होगा? मेरी बच्ची के इस परीक्षा से संबंधित कोई बात भी नहीं हुई, न कोई इस प्रकार का था। होता तो मैं खुद जाता ना साथ में, यदि पेपर होता ना तो मैं खुद जाता, खुद लेकर के जाता, खुद हिसाब से बैठा था। बच्चों से बच्चों का संपर्क हुआ। मेरा रियल बाणे साथ में था, वो भी साथ में पकड़ा गया था, गाड़ी मेरी लेके गए थे। वहां वो दोस्त मिले उसके, उन्होंने कहा कि पेपर यहाँ आउट हो रहा है, पेपर पढ़ा रहे हैं, हमें भी पढ़ा रहे हैं आप। ऐसे हमारे साथ में ऐसा नहीं, और भी बच्चे ऐसे। आप जब इन्वॉल्व नहीं थे सर, तो फिर आपको अंदर क्यों डाला? मैं वहां गया, बच्ची से मिला, थाने में भी गया, सब जगह गया। मेरे पास एविडेंस था कि 21 तारीख को मैंने DM को शिकायत भी की थी कि भाई यहाँ ऐसी अफवाहें उड़ रही पेपर आउट की, तो इंटेलिजेंट बच्चे पीछे रह रहे हैं। वो मेरे मोबाइल के अंदर आज भी मौजूद है, मेरा मोबाइल जब्त अभी भी मौजूद है। सुनो, बच्चों में साथ में चले गए ना भाई। मेरा भाणेज वहां से लेकर के गया, वहां वो बच्चे मिले कि पेपर पढ़ रहे हैं, यहाँ पेपर आउट हो गया। अब तब तक इनको भी पता नहीं था कि पेपर आउट है कि नहीं है, ठीक है ना। वो तो पूरे गिरोह के अंदर जब शामिल हुए, पता चला और पकड़े गए, तो फिर तो गुनहगार तो है जहाँ पकड़े गए। तो सेट शिकायत है वहां पर। जो एडिशनल SP साहब मेरे को बताई कि आप फर्जी डिग्री बेचते हो, ये करते हो, वो करते हो, हर दिन नई नई शिकायत आती है। अब कंपटीशन है, किसी स्कूल का कंपटीशन और कंपटीशन कहीं से कहीं जो होता है वो करते रहते थे। मुखबिर था, वो मुखबिर भी एक वकील, जो के वकील को, मेरी बच्ची को छुड़ाने के लिए मैंने वकील रखा, तो उसने कहा मेरे को रखो। तो मेरे एक स्टूडेंट वकील था, मैंने उसको रखा। मेरे गांव का वकील था, उसने कहा मेरे को कैसे नहीं रखा। वो मुखबिर बन करके मेरी शिकायत की और उठा करके ले गई।
बच्ची है इनकी थी, साथ में बच्ची थी, बच्ची के हिसाब से पकड़ करके डाल दिया। जांच पीछे से शिकायत आई, जांच तो अब कोर्ट का विषय है, जांच चल रही है। जो मेरे एविडेंस है वो उनको दूंगा, जो मेरी तरफ से दूंगा। अब सरकार तो चलो देखो कि ऐसे आउट हो रही है तो सरकार अब कोई गुनाह करेगा तो वो तो भरेगा। रही सरकार की बात, सरकार पिछली सरकार में अभी देखा कि ये भी कांग्रेस सरकार ने गुनाह नहीं किया, गुनाह नहीं किया। अनजान में एक्सीडेंट हो जाता उसको गुनाह मानते हो? एक्सीडेंट हुआ आपके साथ? एक्सीडेंट हुआ। उसके अलावा जब पार्टी की जब कह रहे हो 1992 में बेरू सिंह जी सरकार बोराणु के बाद में एसआई की भर्ती हुई, 200 पदों में से 150 एसआई राजपूत लगे थे। उसके बाद अभी डोटा आसरा पर भी वो लगे, शिक्षा मंत्री जी थे डोटा आसरा जी, उन पर लगे। मेरी बात सुनो, विश्नोई समाज के ये जो कह रहे हैं कि विश्नोई समाज के, अब जो आप बस के अंदर पकड़े गए कितने विश्नोई समाज के लड़के थे? ओलार समाज के थे, ओलार समाज के बच्चे थे। तो सबका साथ सबका विकास किया नहीं, सारे थे। विश्नोई समाज का क्या हो गया? विश्नोई समाज कहाँ से होगी? सारे बच्चे आप 10वीं की मेरिट देखो, 12th की मेरिट देखो, सारे बच्चे मेरिट में आ रहे हैं। जो बच्चे पढ़ेंगे वो तो मेरिट में आएंगे। अब गैंग करोड़ीलाल मीणा धरना कैसे उठा दिया है? विश्नोई गैंग का जिसका नाम ले, लास्ट में अब कौन निकला? जब करोड़ीलाल मीणा, जब मीणा निकल गया तो करोड़ीलाल मीणा का विश्नोई गैंग का नाम लेना बंद कैसे कर दिया भाई? मीणा गैंग, हमने तो सुना है कि मीणा गैंग कभी से ही काम कर रही है, कभी से ही मीणा गैंग ही लगी हुई थी और विश्नोई थे वो मीणा के संपर्क में आ गए। आप भी उसकी ओर में आ गए थे? हम उसके ओर में आते ना तो हम भी पेपर लाते, हम भी पेपर बेचते, तो बच्ची को मेरी को पेपर यही मिल जाता। वहां उदयपुर क्यों जाते? पकड़े गए ना, ये मीणा पकड़ा गया है, उसके आगे कौन पकड़ा जाता है? ये तो पुलिस पकड़ ही रही, काम कर ही रही है, कौन पकड़? ये देखो पेपर, ये दुकान लगा रखी है आपने बाजार के अंदर, सब्जी की दुकान लगा रखी है कि आपने सब्जी यहाँ से किसने खरीदी? अब खरीदने वालों के पीछे दौड़ रहे हो, आप पकड़ रहे हो, तो यार सब्जी के ठेला क्यों लगाने देते? अब पेपर परीक्षा प्रणाली को चेंज करना। सरकार पेपर लीक नहीं करवाती है, मशीनरी पेपर लीक करवाती है। कोई न कोई तो करवाता तब होता है, के ऊपर कंट्रोलर तो सरकार है। कोई न कोई तो करवाता है तब होता है ना। ये तो सरकार, मान लो आपके सरकार करवाती है तो सरकार कोई करवाता है, पेपर कहीं से तो निकल रहा है तब आता है ना। अब बेरोजगार क्या करेगा? एक बार एग्जाम दिया, 2 बार दिया, मैं नहीं लूंगा मेरा भाई लेगा, मेरा भाई नहीं लेगा तो उसकी जगह वो लेगा, जगह तो भरेगा, जगह तो खाली नहीं रहेगा। दूसरी बात, परीक्षा प्रणाली को चेंज करना पड़ेगा। सरकार एक तरफ ध्यान दे रही, परीक्षा के ऊपर परीक्षाएं बढ़ा रही, ठीक है ना। एक रीट थी, क्वालिफाई कर दी उसको रीट को, दूसरी रीट कर दी आगे। क्यों? एक रीट बच्चा परीक्षा देता ही रहेगा क्या? परीक्षा देता ही रहेगा। सीनियर के बाद परीक्षा, पास के लिए परीक्षा, फिर रीट क्वालिफाई परीक्षा, फिर परीक्षा। अब परीक्षा देगा, परीक्षा को आप चेंज क्यों नहीं करते? ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न को चेंज कर दो, कैसे नकल होगी पेपर आउट? एक बात, 10th और 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके आधार पर आप नौकरी लो। आप पूरी कोशिश कर लेना, 10th के अंदर आप 1000 कोशिश कर लेना नकल करवा करके। जो टैलेंट बच्चा होगा वही मेरिट देगा, वही बच्चा आगे रहेगा। आप 1000 कोशिश कर लो नकल करवा करके, यदि बच्चा आगे आ जाए। नहीं आता है, इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देते परीक्षा प्रणाली की तरफ? ऐसा कुछ नहीं है। और विकास शर्मा बहुत अच्छे इंसान है और बड़े ईमानदार है। उन्होंने मॉनिटरिंग करते थे हमेशा, और लास्ट में जब जैसे किए जा रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पुलिस के नाम से आप बच्चों से किसी ने भी पैसे मांगे हो तो आप मेरे आकर के शिकायत। ईमानदारी की उनके ऊपर कभी कोई है ना प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, ईमानदारी उनकी है। दूसरी बात, ये जो आपने प्रश्न किया, उस समय जो गीता प्रकरण हुआ था, जो पुलिस एक बहन थी जिसने सुसाइड किया था, उसका हमने धरना प्रदर्शन किया था। वो पुलिस में नौकरी कर रही थी और हमारी बहन बेटी थी। उस समय विकास जी शर्मा एसपी थे ही नहीं, वो दूसरे राजपूत केसर सिंह जी जो थे वो एसपी साहब थे। केसर सिंह जी से जरूर बहसबाजी हुई थी उस समय, बाकी विकास जी शर्मा तो उसके साथ में कभी ईमानदार होगा उसको ईमानदार कहेंगे। यदि ईमानदार नहीं होते ना तो लीपापोती हो जाती, लीपापोती नहीं हुई ना, गुनहगार को सजा मिलेगी। और जांच का मैं गुनहगार नहीं हूं तो मैं मेरे एविडेंस